Hello Nestor, welcome back to Isberg, the Art of Investing. So as we discussed in the past videos, so I couldn't able to post the videos because of the some emergencies. But from here onwards, you will get the entire complete analysis of the market. ठीक है? So जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 25,800 के अगर यहाँ पे लेवल अगर टूटते हैं तो आपको 25,500 के लेवल्स तक यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ठीक है? ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? जो कि है 25,300 के लेवल्स, ठीक है? आज मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मार्केट यहाँ से गिर जाता है, अगर यहाँ से अगर गिर जाता है तो 25,000 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आरएसआई भी थोड़ा यहाँ पे मुझे वीक दिखाई पड़ रहा है। तो कल निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि एफ-एंड-ओ के बैन्स को यहाँ पे वो मतलब क्लोज़ नहीं करने वाली है और जो भी ब्लॉकर्स हैं इन एफ-एंड-ओ ट्रेडिंग, उनको यहाँ पे मतलब साइडलाइन में यहाँ पे करने वाली है। तो जिसका कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमें कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में यहाँ पे दिखाई पड़ा। कैपिटल मार्केट का जो भी स्टॉक का जो भी इंडेक्स था, वो यहाँ पे 3% तक यहाँ पे अप था, जिसका कि मेजर बेनिफिशियरी था बीएसई, जो कि आज 8 टू 9% यहाँ पे अप था, ठीक है? क्योंकि एफ-एंड-ओ के अगर जो भी अगर एफ-एंड-ओ अगर यहाँ पे बैन नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा मेजर बेनिफिशियरी आपको बीएसई होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे जो भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है लाइक बीएसई, यहाँ पे सीडीएसएल, कैम्स की, फिनटेक, मोतीलाल ओसवाल, इन सब पे आप यहाँ पे नज़र रखिए, क्योंकि ये आने वाले साल के लिए या फिर हम कह सकते हैं आने वाले डिकेड के लिए बहुत ही बढ़िया थीम है। रिजल्ट्स आए कल्याण ज्वेलर्स के, तो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट 100% यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है? रेवेन्यू 29% अप है, EBITDA भी 55% अप है, EBITDA का मार्जिन्स भी यहाँ पे अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 8% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, 1% प्रॉफिट डाउन है, मतलब फ्लैट है। और इसके पीछे का कारण है जो कि मार्जिन्स अभी आए यहाँ पे 6% के, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 7% के, ठीक है? जो भी गोल यहाँ पे बढ़ा है सिग्निफिकेंटली, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के प्रॉफिट में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात है, 1,15,000 1,20,000 का गोल्ड की ज्वेलरी यहाँ पे कौन बाय करेगा? ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कल्याण ज्वेलर के स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। प्रॉफिट यहाँ पे बढ़े हैं 100% ईयर ऑन ईयर। चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक आपको यहाँ पे 20 टू 30% के डिस्काउंट के यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट है। तो ये आपको यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे ऑफर कर रहा है, तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। अदर हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे रिजल्ट्स आई है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 17% अप है, टोटल इनकम 18% अप है, इम्पेयरमेंट यहाँ पे फ्लैट है। आप समझ लीजिए ये जितना यहाँ पे कम होगा उतना ही कंपनी के लिए यहाँ पे ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 21% यहाँ पे अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, रेवेन्यू यहाँ पे 5% बढ़ा है, प्रॉफिट यहाँ पे 12% यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है? एयूएम की अगर बात करें, एयूएम बढ़ा है 21% ईयर ऑन ईयर। और नेट एनपीए की अगर हम बात करें, जो कि 1.29% था पिछले साल, अभी आया है 1.42%। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा यहाँ पे डेंट यहाँ पे पड़ा है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इम्पेयरमेंट में, ठीक है? ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट और स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे अगर नहीं है और स्टॉक अगर आपको यहाँ पे वैल्यू अगर ऑफर कर रहा है, तो आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ता हूँ। एफआई ने आज यहाँ पे बाइंग की है, तो यहाँ पे आप आज यहाँ पे बाइंग यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आज एयरटेल में यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, तो जिसका इम्पैक्ट आपको एफआई के यहाँ पे बाइंग पे हमें दिख रहा है। मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसे लगी।